इतिहास और किंवदंतियों के अनुसार राजा विक्रमादित्य एक महान और पराक्रमी सम्राट थे जिनकी ख्याति न्याय, पराक्रम और विद्वता के लिए की जाती है। हालांकि इनके वास्तविक जीवन के ऐतिहासिक प्रमाण और सही समय व स्थान को लेकर मतभेद हैं। राजा विक्रमादित्य का उल्लेख मुख्य रूप से भारतीय साहित्य जैसे पुराणों, लोक कथाओं और कई मध्यकालीन ग्रंथों में मिलता है। वे उज्जैन के राजा माने जाते हैं और ऐसा माना जाता है कि उनका शासनकाल एक ईसा पूर्व से लेकर ईसा के शुरुआती वर्षों तक था। इसके बावजूद विक्रमादित्य के जीवन से जुड़े सटीक तथ्य इतिहास में धुंधले हैं। कुछ प्रमुख बिंदु। 1. जन्मस्थान। अधिकतर मान्यताओं के अनुसार राजा विक्रमादित्य का जन्म उज्जैन, मध्य प्रदेश में हुआ था। उज्जैन प्राचीन समय में अवंतिका के नाम से जाना जाता था और यह स्थान मालवा क्षेत्र में स्थित था। 2. माता पिता। विक्रमादित्य के माता पिता के बारे में ऐतिहासिक रूप से प्रमाणित जानकारी सीमित है। किंवदंतियों के अनुसार उनके पिता का नाम राजा गंधर्वसेन था, जो उज्जैन के एक प्रतापी राजा थे। उनकी माता के बारे में जानकारी बहुत कम उपलब्ध है और लोक कथाओं में अलग अलग विवरण। इतिहास में राजा विक्रमादित्य को एक महान और न्यायप्रिय सम्राट के रूप में जाना जाता है, जिन्होंने उज्जैन में शासन किया। उनका शासनकाल भारतीय संस्कृति और सभ्यता के स्वर्ण युग के रूप में माना जाता है। वे अपनी न्यायप्रियता और विद्वानों के संरक्षक के रूप में प्रसिद्ध थे, जिससे उनकी सभा में कालिदास जैसे नवरत्नों का उल्लेख मिलता है। विक्रमादित्य का सबसे प्रमुख योगदान विक्रम संवत की स्थापना है, जो 57 ईसा पूर्व से आरंभ होती है और आज भी भारतीय कैलेंडर प्रणाली में प्रयोग होती है। आगे देखने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, नहीं तो आपके साथ कुछ बुरा घटना भी घट सकता है। उनका चरित्र किंवदंतियों और कहानियों का हिस्सा है, जैसे सिंहासन बत्तीसी और वेताल पचीसी, जो उनकी बुद्धिमानी, साहस और नेतृत्व को दर्शाते हैं। इन कथाओं के माध्यम से विक्रमादित्य एक आदर्श शासक के रूप में जाने जाते हैं, जिनका प्रभाव भारतीय इतिहास और लोक कथाओं में सदियों से बना हुआ है। विक्रमादित्य के संबंध में एक और महत्वपूर्ण बिंदु यह है कि वे अपने शासन में एक कालगणना संवत्सर प्रारंभ करने के लिए जाने जाते हैं, जिसे विक्रम संवत के नाम से जाना जाता है। यह भारतीय कैलेंडर प्रणाली का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है और इसे 57 ईसा पूर्व से आरंभ माना जाता है। विक्रमादित्य का चरित्र और लोकप्रियता। विक्रमादित्य को उनकी न्यायप्रियता और विद्वानों के संरक्षक के रूप में जाना जाता है। उनके शासनकाल को स्वर्ण युग के रूप में देखा जाता है, जहां कला, संस्कृति और साहित्य का विकास हुआ। लोक कथाओं के अनुसार उनकी सभा में नवरत्न 9 प्रमुख विद्वान हुआ करते थे, जिनमें महान कवि और विद्वान कालिदास प्रमुख थे। किंवदंतियां और लोक कथाएं। विक्रमादित्य के जीवन से जुड़ी अनेक कहानियां हैं, जिनमें वे अपने साहस, बुद्धिमानी और न्याय के लिए प्रसिद्ध हैं। एक लोकप्रिय कथा सिंहासन बत्तीसी है, जिसमें उनके अद्भुत सिंहासन का वर्णन है, जिस पर बैठने के लिए व्यक्ति को उनके समान न्यायप्रिय और वीर होना आवश्यक था। अधिक जानकारी के लिए इतिहासकारों और शोधकर्ताओं के बीच मतभेद और ग्रंथों की विभिन्न व्याख्याएं हैं। उनकी जीवन गाथा और वंशावली की पुष्टि के लिए आधुनिक इतिहासकार प्राचीन अभिलेखों और सिक्कों का भी अध्ययन करते हैं, लेकिन इसकी सीमाएं भी हैं। अगर आप अधिक विस्तार से जानकारी चाहते हैं, तो मैं इसे और बढ़ा सकता हूं, या आप इस विषय पर किसी विशेष पहलू की ओर ध्यान देना चाहें, तो कृपया बताएं।